हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2 बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये। आज हम इसमें करेंगे यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। अगर आपको वो चीज़ आती हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का पहला चैप्टर है हमारा, ये फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, क्यों हमें उसकी ज़रूरत होती है और इसका क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट हमारा है द नर्वस सिस्टम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होमोस्टेसिस ऑफ द ह्यूमन बींग। ह्यूमन बॉडी का होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ये हमारा नर्वस सिस्टम। It control and coordinate the human body and it gives quick response to our body। मतलब ये जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारी पूरी बॉडी को। जैसे आप कोई भी गर्म चीज़ छूते हैं तो सडनली आपका हैंड पीछे की तरफ खिंच जाता है, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारी नर्वस सिस्टम के द्वारा करा जाता है ताकि हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुँचे। थर्ड पॉइंट होता है हमारा द बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़। नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है हमारा, पहले हम ये सेंस करता है, फिर इंटीग्रेशन होता है और फिर हमारा मोटरी फंक्शन होता है। चलिए इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं। इसमें हमारा होता है सबसे पहले सेंसरी नर्व्स, जो कि हमारे कोई भी जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या कोई भी स्टिमुलस है उसको सेंस करता है। फिर वो इनपुट प्रोवाइड करता है हमारे इंटीग्रेशन नर्व्स को, जो कि जिसको हम ब्रेन भी कहते हैं। और इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी हो जाता है। अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो इसकी जगह हमारा आएगी स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये जो है आउटपुट देगी मोटर न्यूरॉन्स को, जो कि फंक्शन जो कि अपना इफेक्ट शो करेगी। ये जो है हमारा मोटर न्यूरॉन्स जो होता है हमारा, वो हमारा इफेक्टर ऑर्गेन से कनेक्ट होता है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज है। नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला होता है हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड होता है हमारा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितनी भी बॉडी में नर्व्स हैं वो सारी हमारी आ जाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा दो क्लासेस में डिवाइड है। पहला है हमारा मोटर न्यूरॉन्स और दूसरा हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट करता है। मतलब जो भी हम चाहें, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं उसको हम वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। जो कि हमारी बॉडी हमारी खुद की इच्छा से करती है, वो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट है। सेकंड होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस पर आपका कोई भी यूज़ नहीं है, मतलब आप अगर ये चाह कर भी इसको स्लो या फास्ट नहीं कर सकते। इसमें हमारा आ जाता है स्मूथ मसल और वहीं जो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है उसमें हमारी आ जाती है स्केलेटल मसल। तो इसमें हम देख लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड है। पहला है हमारा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जब हमारी हार्श कंडीशन होती है, जैसे हमें बहुत डर लग रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो है सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सडनली हमें पसीना आने लग जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है हमारी स्लो हो जाएगी। इसमें जो होता है हमारा फेयर, फ्लाइट और फाइट, इन तीन कंडीशन में जो है हमारा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। फेयर, फ्लाइट एंड फाइट। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ये होता है कि मतलब सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ताकि हमारा जो सडनली जो हमारा स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए थे उनको नॉर्मल कर सके और जो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस जो स्लो डाउन करी थी उसको हम दोबारा एक्टिवेट कर सकें। ये मेनली हमारा जो है बॉडी का होमोस्टेसिस वापस मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। चलिए इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
नर्वस सिस्टम को जैसा कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी में हमारा फर्स्ट देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज़ द मेन सिस्टम ऑफ आवर body which consists brain, spinal cord, which we discuss later in second is PNS। मतलब ये जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और सेकंड इसी का जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो इसको हम वहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम कर लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑल नर्व्स ऑफ आवर बॉडी। इसमें सभी नर्व्स हमारी बॉडी की आती है, विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी। मतलब जो भी नर्व्स हमारी ब्रेन से बॉडी तक नर्व्स मतलब इंफॉर्मेशन ले जाती हैं या फिर ब्रेन से बॉडी के पास वापस लाती हैं, उन सभी नर्व्स को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंसिस्ट करते हैं। इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला हमारा है सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है हमारा इन विच इम्पल्स और इंफॉर्मेशन गोज टू ब्रेन फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी। मतलब इसमें जो होता है सेंसरी नर्वस सिस्टम में जो होता है हमारा क्या होता है, आप ऐसे समझिए। सेंसरी नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये जो नर्व्स होती है ये हमारी सेंस करती है। कोई भी स्टिमुलस को हमारा अगर बॉडी को हार्म करेगी तो ये उसे सेंस करेगी। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ जाती है। वहीं अगर हम देखें मोटर नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, हमारा जो भी हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई है, ब्रेन उसे एनालाइज करेगा और जो भी इफ़ेक्टिव जो भी हमारा डिसीज़न लेना होगा वो डिसीज़न लेके वो फिर एक्टिवेट करेगा मोटर न्यूरॉन्स को, ताकि वो अपना डिसीज़न लेके हमारी बॉडी को हार्म होने से बचा सके। इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ आवर CNS टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। ये जो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब इसमें जो होता है हमारा मोटर न्यूरॉन्स ये जो हमारा इफेक्टर्स भी कहते हैं हम इसे। मतलब ये जो हमारा जो भी हमारी इफेक्टर ऑर्गन होगा उसको कंट्रोल करेगा। इसमें जो हमारी बॉडी से ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई थी, ब्रेन ने एनालाइज करा, फिर जो भी हमारा सही डिसीज़न होगा वो सही डिसीज़न ब्रेन अपने थ्रू लेकर फिर ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन वापस हमारे जो इफेक्टर ऑर्गन्स, मतलब जो भी हमारी बॉडी में जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ तक जाएगी, इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएगी, तो उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। समझ आ गया। सेंसरी जो है हमारी बॉडी से ब्रेन तक ले जाती है, और जो मोटर है ब्रेन से वापस बॉडी में लाती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा मोटर न्यूरॉन्स को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड करा था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम वॉलंटरी मूवमेंट हैपन। मतलब इसमें जो होती है हमारी वॉलंटरी मूवमेंट होती है, जैसे हम मूवमेंट ऑफ हैंड, वॉकिंग, ईटिंग वॉकिंग, जैसे मतलब हम कहीं भी जो भी हम अपनी मर्जी से करना चाहें, जिस पे हमारा खुद का कंट्रोल हो, उसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दीज आर द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है ऑफ आवर बॉडी विच वी कैन नॉट कंट्रोल और मेंटेन। ये जो हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट या रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और जिसको हम मेंटेन भी नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल में हमारा आ जाता है ब्रीथिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट। आप चाह कर भी अपनी हार्ट रेट जो है वो अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर आप अपनी ब्रीथिंग को स्टॉप नहीं कर सकते, या आप जो आपके इंटेस्टाइन में या फिर जो भी आपके स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस हो रही है, आप उसको भी आप अपने इच्छा के अनुसार आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो इसी को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक अपना चलता रहता है। इसमें हमारा 2 क्लासेस में डिवाइड है। पहला होता है सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम व्हेन आवर बॉडी इज़ एबनॉर्मल सिचुएशन। मतलब जब हमारी बॉडी जो है एबनॉर्मल कंडीशन में होती है, जैसे फाइट, फेयर और फ्लाइट सिचुएशन। मतलब फेयर, फाइट और फ्लाइट, इन 3 F की अगर सिचुएशन में हमारी बॉडी होगी तो उस कंडीशन में जो होता है हमारा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है।
that are when we are in any emergency condition. It helps it decrease digestion rate and increase heart rate. कई बार आपने देखा होगा जब भी आप इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं या फिर आप डर में होते हैं, जब आपको डर लगता है तो आपकी जो उस टाइम होता है डाइजेशन रेट स्लो हो जाता है और जो हार्ट रेट होती है या हार्ट बीट होती है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। वो इसी की वजह से होती है, जो उस टाइम जो होता है हमारा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर आता है हमारा सेकंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हेन आवर बॉडी कम बैक फ्रॉम सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हमारी बॉडी सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद वापस आती है और एनी स्ट्रेस और एनी फ्लाइट और फाइट कंडीशन, इट मेंटेन इट बैक टू इट्स नॉर्मल कंडीशन। मतलब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा जो बॉडी जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में गई थी उसको मेंटेन करने के लिए या फिर दोबारा जो हमारा नॉर्मल होमोस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इट इंक्रीज डाइजेशन रेट, ये जो है डाइजेशन रेट को इंक्रीज़ कर देती है। एंड नॉर्मल द हार्ट रेट को, ये नॉर्मल जो हमारी हार्ट रेट होती है उसको हम वापस ले आते हैं, 72 बीट पर मिनट होता है, इसको हम वापस होमोस्टैसिस में मेंटेन कर लेते हैं। उसी सिस्टम को हम कहते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो भी हमारी ऑटोमेटिक चलती है उसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो भी हमारे सोमैटिक, जिसका हम मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें, उसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सोमैटिक और ऑटोनोमिक दोनों ही हमारे पार्ट होते हैं मोटर न्यूरॉन्स के, और मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन दोनों ही ये जो पार्ट है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में फैला होता है, पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक्सक्लूड कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नर्वस सिस्टम मेड अप विद नर्वस टिश्यू। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आज हमें इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे न्यूरॉन, न्यूरोजीलिया एंड क्लासिफिकेशन। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन भी फ्रेंड्स को ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 के नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।